एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। सो मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। ओके, यस। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है हम सारे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं यहाँ पे पेपर 1 की जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड थ्योरी पेपर है, ठीक है। सो 8 PM पे ये होता है क्लास। सो हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे और थ्योरी का क्लास रहता है 8 बजे। ओके, सो इन दोनों क्लासेस को आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो यहाँ पे आप इन दोनों को मिस मत करिएगा, ठीक है। दोनों को अटेंड करिएगा अच्छे से। सो उससे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी एमसीक्यू से, और थ्योरी क्लास से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, यस। सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। जितने भी ग्रुप्स है उनमें आप शेयर कर लो, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। हमारा मोटिव है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओके, यस। सो कल हमने पढ़ा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, है ना। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर करेंगे। खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कवर कर लेंगे, ठीक है, यस। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। हाँ, सो कल हमने पढ़ा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इन्होंने रिप्लेस किया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कब, 2016 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको रिप्लेस कब किया गया, उनको रिप्लेस किया गया 2016 में, है ना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस किया गया है 2016 में किन से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। ओके, यस। सो थीम क्या थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की? इसकी थी थीम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा, ठीक है। ये था इसकी थीम। तो ये भी हो सकता है व्हाट वाज द थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा। सो ये थी इसकी थीम, ठीक है। सो ये ध्यान में रखोगे आप। तो SDGs क्या थे? पहला था एंड पॉवर्टी, ठीक है। सो पॉवर्टी को खत्म करना, एंड हंगर यानी जो भूख के मारे होते हैं, यानी उसमें जो MDGs थे उसमें 2 था, हंगर एंड ये पॉवर्टी। तो इसमें अलग अलग निकल के आया है SDGs के, ठीक है। ये 17 गोल्स है टोटल। तो दूसरा था एंड हंगर, सो हंगर को खत्म करना। इस तरह तीसरा था एंश्योर हेल्दी लिव्स, यानी जो मतलब हेल्दी लिव्स का मतलब कि यानी जैसे हम बोलेंगे कि यानी कि हर एक हेल्दी रहना चाहिए। ओके, हाँ। सो मतलब कोई भी यहाँ पे जैसे मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी अंडर एज 5 जो बच्चे आते हैं वो मरते हैं उसी एज में, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ यानी इक़दाम उठाना था हर एक कंट्री को, ठीक है। हाँ, जितने भी कंट्री थे उस पर साइन किया था, हर एक कंट्री को ये इंश्योर करना था कि यानी लिविंग क्या हेल्दी बनाना। ओके, इस तरह फोर्थ क्या, इक्विटेबल, तो ये था थर्ड। फोर्थ क्या, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी सबों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो इस तरह जेंडर इक्वालिटी था, ठीक है, कि यानी जैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है मेन एंड वुमेन में, तो वो भेदभाव खत्म करने के लिए जेंडर इक्वालिटी इशू था, तो ये भी इसमें लाया गया। ओके, जैसे 6 है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी एक और एक बढ़ा दिया गया है कि वाटर एंड सैनिटेशन यानी सफाई का उदान, ठीक है। या हम वाटर यानी क्लीन वाटर की बात करेंगे, हम जैसे एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट को साफ रखना, ठीक है। सो ये है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। यानी हर एक को यानी साफ सफाई रखनी है, ठीक है।
हाँ, यानी डस्ट कूड़ा नहीं डालना कहीं पे, ठीक है, उनमें तो यानी सड़कें साफ रखना या घर को साफ रखना, ठीक है, अपना माहौल साफ रखना, पूरा हर जगह ये साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है, और क्लीन वाटर की बात की गई है, ठीक है। तो ये था गोल नंबर 6। तो ये इसका हिंदी है, तो ऐसे इसको ध्यान में रखो आप। इसमें बता सकते हैं कि यानी गोल नंबर 1 क्या है, 2 क्या था, 3 क्या है ना, 4 क्या है, 5 6, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 7वां गोल क्या था, एनर्जी फॉर ऑल, यानी हर एक के लिए एनर्जी मुहैया करना, ठीक है। हाँ, तो उसमें चाहे यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना। सो ये ध्यान में रखना आप। एक सेकंड, एनर्जी फॉर ऑल यानी हर एक के लिए ये जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करना हर एक के लिए, ठीक है। यस, सो इसी तरह एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना या डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना, यानी स्किल्स प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो पेरेंट्स होंगे उनको स्किल्स मिलेंगे और वो अपना रोजी रोटी कमा सके, तो फिर उनके बच्चों को भी पढ़ा सके, उनको वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, ठीक है। हाँ, सो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क सबों के लिए था। इसलिए 9th गोल के सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन फोस्टर इनोवेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है कि इंडस्ट्रीज मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। इनोवेशन न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, जिसे पेटेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कंट्री को, तो उससे डेवलपमेंट बन सके। ओके, जैसे रिड्यूस इनइक्वालिटी जो भेदभाव होता है ना, तो उस इनइक्वालिटी को, जैसे कास्ट पे इनइक्वालिटी होती है, जेंडर पे इनइक्वालिटी होती है ना, रिलीजन पे इनइक्वालिटी होती है ना। सो ये इनइक्वालिटी कम करना, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इस तरह सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स आर इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल, यानी ह्यूमन सेटल जहाँ पे इंसान रहता है या सिटीज जो है वो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी सब एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, सेफ, रेजिलेंट और सस्टेनेबल होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह 12th गोल के सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, सस्टेनेबल कंजप्शन यानी जो भी हम कंज्यूम करें तो वो अच्छे से, मतलब ज़्यादा लिमिटेड हम कंज्यूम करें, ठीक है। और प्रोडक्शन पैटर्न्स के लिए भी बोला गया है ना, यानी वेस्टेज हम ज़्यादा नहीं कर सके, यानी हमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना है, जैसे हम फूड को ज़्यादा ज़ाया करते हैं, है ना। हाँ, प्रोडक्ट जितने ज़्यादा बनते हैं तो उतना हम ज़ाया भी करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स फूड को बचाना है, फूड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो जाती है ना, तो उस क्लाइमेट चेंज को एक्शन लेना है हमें कि यानी ये क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज, हमें जो ओशंस है, सीज है, मैराइन रिसोर्सेज, इनको हमें अच्छे से यूज करना होगा, ठीक है। इस तरह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है ना, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स है या लैंड डिग्रेडेशन, इस पे मतलब ये भी एक इशू है, तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनता है कि लैंड डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, हाँ, तो इस पे भी ये भी एक इशू था, तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बन गया, ठीक है। चलो, इस तरह प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, यानी सोसाइटीज कैसी होनी चाहिए, पीसफुल सोसाइटीज, ठीक है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई मतलब हम बोलेंगे कि यानी वार की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपस में कंट्रीज को क्या करना है, एक पीसफुल माहौल कायम करना है, ठीक है। तो इस तरह ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई है, यानी आपस में अगर ट्रेड किया जाए कंट्रीज में तो वो उससे डेवलपमेंट हो जाएगी,
जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो बोलते हैं कि यानी फॉर एग्जाम्पल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ एक सेमेस्टर कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कुछ कंपनी जा सकते हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ पे वो अपना जो उनका मतलब ट्रेड होगा वो कर सकते हैं, या अपना वर्क जो होगा वो वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह यूएसए के कुछ कंपनीज है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये थे 17 गोल्स, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आता है। ये इसका हिंदी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यस। सो ट्रिक फॉर एसडीजीज के लिए ट्रिक है एक, द पुअर डू नॉट हैव फूड, द पुअर डू नॉट हैव फूड। तो इसमें पॉवर्टी आता है ना, देखो पॉवर्टी आता है, हो गए एक, पुअर डू नॉट हैव फूड तो हंगर यहाँ पे आ गए। हेल्थ इज बैड, तो हेल्थ पे फोकस किया गया है ना। तो दे डू नॉट फील लाइक स्टडीइंग, तो एजुकेशन पे फोकस किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर इक्वलिटी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। हाँ, कभी कभार फैमिली में ब्रदर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कभी कभार सिस्टर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। दे लिव बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर भी एक है। सैनिटेशन जो है, एंड एनर्जी कम्स, जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है इसमें, बाकी चीज़ जो है तो वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इफ दे थॉट ऑफ वर्किंग, अगर हम बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है, तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब इंडस्ट्रीज इन्वेस्टेड, तब इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज में, मतलब अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, सो टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी हमें एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि यानी जो पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। ऑल हैव टू बी कंज्यूम्ड केयरफुली, सबों को कंज्यूम करना है मतलब लिमिटेड में, ठीक है, जाया नहीं, वेस्टेज ऑफ फूड नहीं करना है, ठीक है। तो वो कंज्यूम केयरफुली का मतलब है। फॉर क्लाइमेट मतलब बचाना है, माहौल बचाना है। टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ अंडर वाटर, यानी जो जमीन के अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, जो जमीन के अंदर रहते हैं तो वो पीसफुल होने चाहिए। एवरीवन हैज टू वॉक ऑल टुगेदर, एक साथ चलना, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, एसडीजीज का एक ट्रिक, इसमें आप याद रखोगे। द पुअर डू नॉट हैव फूड, health is bad, they do not feel like studying, there is discrimination between brothers and sisters, they live by drinking water, then energy comes. If they thought of working, then the industry is invested, then once the money comes, the inequality is gone in the industry. To create a sustainable environment, all have to be consumed carefully, ठीक है, for climate to bring peace on earth under water, यानी जो लाइफ अंडर वाटर है, ठीक है, यस। सो वहाँ पानी में ऐसे मतलब कूड़ा करकट नहीं डालना, ठीक है, ऐसे पानी में प्लास्टिक नहीं डालना, जिससे जो एनिमल्स रहते हैं वाटर के अंदर तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर, सबको एक साथ चलना है, जैसे आपस में कंट्रीज एक साथ चल सकते तो उससे डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, सो इस ट्रिक को याद रखो, ठीक है, आपको सारे एसडीजी इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसका हिंदी ये है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक को। ओके, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ये। सो अगर लीडिंग एजुकेशन 2030 की बात करेंगे, यानी जो एसडीजीज है इनको 2030 तक कंप्लीट करना है। पहले बात करेंगे हम पहले पॉइंट की कि जो एजुकेशन है ये एक ह्यूमन राइट है, हर एक को एजुकेशन कंपलसरी है। एज वेल एज पब्लिक गुड एंड एप्लीकेशन, ये एक फर्ज है हर एक को, ठीक है, कि एजुकेशन हासिल करना। दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी अगर हम बात करेंगे एजुकेशन की तो ये पीस एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड बोला गया है, ठीक है, कि एजुकेशन से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उन्होंने डिक्लेयर किया है 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 24 जनवरी उन्होंने क्या किया है as International Day of Education. Okay, so countries will not be able to achieve gender equality. So जो countries gender equality को achieve नहीं कर सकते हैं and break the cycle of poverty, और poverty को break कर सकते हैं, that is trapping millions of children
तो उससे क्या हो सकता है कि इन्हें बच्चों मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को ट्रैक कर सकते हैं, या यूथ होगा या एडल्ट होंगे। इफ दे डू नॉट प्रोवाइड इंक्लूसिव इक्विटेबल, यानी अगर इनको एक जैसे में देखा नहीं गया है, यानी अलग अलग नजर से देखा गया, तब यहाँ पे हमारा गोल फुलफिल नहीं हो जाएगा। ठीक है। एंड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए इनके लिए, विद लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ओके, तो ये इसका हिंदी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। सो एजुकेशन एम्बिशंस आर, एक सेकंड, सो एजुकेशन एम्बिशंस आर एनकैप्सुलेटेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। गोल 4 की बात की गई है, वहां पे एजुकेशन पे ज्यादा यानी इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है। विच एक्सप्रेस एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030, यानी हर एक को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर एक के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एजुकेशन 2030 विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ द राइट टू एजुकेशन। ठीक है। 2030 एजुकेशन जो है ना, 2030 तक ये गोल कंप्लीट होना चाहिए। गोज बियॉन्ड प्रीवियस एफर्ट्स टू एश्योर बेसिक एजुकेशन एक्सेस सच एज एजुकेशन फॉर ऑल एम्स एंड द एजुकेशन रिलेटेड MDGs नंबर 2 ऑफ 2015। सो जो गोल नंबर 2 है ना, यूनिवर्सल एजुकेशन, किसमें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में है ना। हाँ, एक सेकंड, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है गोल 2 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में है। तो यहाँ पे गोल 4 आता है वो। ठीक है। सो 2015 तक था वो। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो इसका हिंदी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, न्यू स्कोप ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन 2030 एजेंडा। अगर हम 2030 एजेंडा की बात करेंगे ना, इसका स्कोप क्या है। ठीक है। सो ये फोकस करता है पहले इंक्लूजन पे, है ना। इंक्लूजन मीन्स कि सबों को एक साथ चलना। ठीक है। हाँ, कि हर एक मतलब अलग अलग नजरिए से नहीं देखना है, चाहे रिलीजन से, चाहे कास्ट से, है ना, किसी भी अलग अलग नजरिए से नहीं देखना है। इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। अगर वुमेन घर में कोई डिसीजन दे तो उस पर भी हमें गौर फिक्र करना होगा। ठीक है। या कोई भी ऑफिस में होगा तो ऑफिस में भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। एम्फसाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ वर्क रिलेटेड सिकनेस, तो इससे फोकस पड़ता है किस पे, काम पे है। सो जो काम होगा, है ना, वो उसमें भी योगदान होना चाहिए हर एक का, चाहे वुमेन होगी चाहे मेन होंगे। इस तरह एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन ए प्लूरल एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यानी हर एक तरीके से, यानी आपस में इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए वर्ल्ड को। ठीक है। दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप। हाँ, वहां पे भी इंक्लूजन, इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी पे की बात की गई है। ठीक है। इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है। एंड हेल्प अस टू एंश्योर क्वालिटी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उससे क्या होगा कि यानी क्वालिटी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें मतलब गेन हो जाएंगे। ओके। सो इसी तरह गवर्नमेंट इज देयर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग द एजेंडा। सो इसका योगदान जो है वो गवर्नमेंट को लेना है, पहली रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी होगी, विद यूनेस्को, है ना, एंड पार्टनर्स असिस्टिंग विद पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए उसमें, कैपेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एट द ग्लोबल लेवल, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स। तो ये सारे जो इसमें आते हैं, जैसे रीजनल लेवल है, नेशनल लेवल है, ग्लोबल लेवल है, हर एक को इसके साथ पार्टिसिपेट करना है इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ओके। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। सो ये गोल 4 को सब डिवाइड किए गए 7 सक्सेस गोल्स में। ठीक है। उसमें पहला आता है फ्री बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल, हर एक के लिए बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये पहला है। ठीक है। जो गोल 4 है यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए। ठीक है। उसमें सेकंड यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी एक यंग चिल्ड्रन जो उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। सो इक्वल एक्सेस टू प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी हर एक एक्सेस होनी चाहिए हर एक फील्ड में, जैसे प्रोफेशनल की बात की जाए, टेक्निकल की बात की जाए या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए। एंश्योर इक्वल एक्सेस बाय 2030 फॉर ऑल वुमेन,
यानी हमें एक्सेस मिलना चाहिए 2030 तक हर एक वुमेन को, हर एक मैन को, है ना, लो कास्ट पे, यानी लो कास्ट पे उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे क्वालिटी की बात करें, चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, चाहे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें। सो उसमें इंक्लूड यूनिवर्सिटीज एजुकेशन जो है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है ना, तो ये भी लो कास्ट में मिलनी चाहिए। तो ये भी एक गोल है, ठीक है, जो गोल 4 के अंदर आता है। तो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो इसमें और 4 है। सो एप्रोप्रिएट टैलेंट फॉर अ डिसेंट जॉब, यानी एक डिसेंट जॉब के लिए टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, एक डिसेंट जॉब के लिए, ठीक है, एक टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड वुमेन एंड मैन में दोनों में इक्वालिटी और इंक्लूजन होना चाहिए, यानी किसी भी काम में वुमेन का भी योगदान होना चाहिए और मैन का भी योगदान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह यूनिवर्सल लिटरेसी फॉर यंग पीपल, यानी जो भी यंग पीपल है उनमें एजुकेशन देना, ठीक है, हर एक के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो एडल्ट होंगे, चाहे वो चाइल्ड होंगे, है ना, जो भी होंगे, तो उनको यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए। स्पेशली उनको लिटरेसी आनी चाहिए, यानी इंग्लिश एजुकेशन आनी चाहिए और मैथमेटिक्स एजुकेशन आनी चाहिए। इस तरह ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये भी इसके अंदर आता है कि यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जा सकता है एक यूथ, किसके लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। हाँ, ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर चाहे इंडिया का, वो कनाडा में पढ़ सकता है, वो यूएसए में पढ़ सकता है, वो यूरोप मतलब कंट्री में पढ़ सकता है, ठीक है, इंग्लैंड में पढ़ सकता है। तो ये 7 सक्सेसिव गोल्स आते हैं किसके अंदर, 4 गोल जो है, 4th गोल जो है, ठीक है, किसका, SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के अंदर आता है वो SDG आता है 4th गोल, और उसमें आता है MDG में वो 2nd गोल, ओके। सो ये ध्यान में रखना। हाँ, सो अगर 3rd की बात की जाए, 3rd में आता है हेल्दी लिव, ठीक है, यानी हेल्थ की बात की गई उसमें। तो ये इसका हिंदी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। सो ये था SDG के बारे में। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि गोल कौन सा है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखो, गोल नंबर है ना, 17 गोल, उसको आप याद रखो अच्छे से, और एजुकेशन के लिए कौन सा गोल है, उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, अगर आपके इसके रिलेटेड और कोई क्लास चाहते हैं SDG के रिलेटेड, तब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ऐड कर सकता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, ओके। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा रहा आप ये क्लास, ठीक है। सो आप फीडबैक दे दीजिए, देन ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन आ जाती है कि हमने अच्छा किया या नहीं, मतलब हमारा जो क्लास है वो कैसा रहा, हमारी जो टीचिंग है वो कैसी है, ठीक है। हाँ, कितनी और मेहनत करनी है वो उससे पता चलता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न होगा, उसको आप लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसको भी हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।